तरह से आप आस्तर के साथ जुड़े हुए हैं, रूहानी तौर पर ये सारी बातें आप में पूरी होंगी। यूना के साथ जुड़े हुए हैं, कोई एक ऐसा टाइम भी आता है, सब यूना वाला काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात याद रखें, यूना की जब बात होती है ना, तो यूना नबी को बड़ा हल्का लिया जाता है। हालेलुया, यूना नबी को बड़ा हल्का लिया जाता है। ये हमारी जो है छोटी सोच है। खुदा हल्के लोगों से काम नहीं लेता। मतलब हो सकता है वो किसी एक रूहानी हिस्से में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन खुदा जो है, खुदा किसी को ऐसे नहीं चुनता। यूना को चुनने का मकसद, यूना बिन इम्ती, उसको चुनने का मकसद, हालेलुया, बहुत बड़ा है। और बाइबल मुकद्दस में उसकी 2 प्रोफेसीज पूरी हुई, हालेलुया, बड़े लेवल पर पूरी हुई। उसका एक काम जो है वो उसने नैनवा के लिए किया, दूसरा एक और उसकी प्रोफेसी बाइबल में मौजूद है जो बहुत बड़े लेवल पर पूरी हुई थी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो छोटा नबी नहीं था, वो आम नबी नहीं था, मतलब कि वो बिलाम वाला नबी नहीं था। हालेलुया, ये बात आपने समझनी। उसके खुदावंद के कलाम के जो है खिलाफ जाना, खुदा की मर्ज़ी के खिलाफ जाना उसकी रीज़न थी। हालेलुया, गो वो उसकी गलती थी, इसमें कोई शक नहीं, उसकी गलती थी। लेकिन अब हर किसी में कोई ना कोई एक बात तो होती है, लेकिन जब हम यूना की बात करते हैं, तो यूना की बात पर हम ऐसे कहते हैं जी वो खुदा के जो है वो कलाम के ख़िलाफ़ गया, तो अजीब तरह से लोग जो है वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं। मतलब कि मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ, आपके मन की बात, कि जब यूना की बात आती है तो हम उसको इस तरह से लेते हैं कि यूना ने जो है वो कहाँ खुदा ने भेजा और वो कहाँ चला गया। एक टाइम आता है सब पर ये वाला, हालेलुया। मत ये सोचें कि आप पर ये टाइम नहीं आता, आप पर भी ये टाइम आता है, हालेलुया। लेकिन आप पर वो टाइम नहीं आता, हम यूना का जो अगला स्टेप है उसे कभी भी किसी ने नोट नहीं किया या हम नहीं करते, हालेलुया। या हमें करने की ज़रूरत है कि हम उसके अगले स्टेप को नोट करें। कौन से वाला स्टेप? उसने अपना इंसाफ ऐसे किया, आप सोच नहीं सकते, हालेलुया। आज कौन है जो अपने आप को मौत के मुंह में खुद डालता है? खुदावंद यीशु मसीह का वो मसील ऐसे नहीं हो गया। मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जैसे यूना मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, ऐसे ही इब्ने आदम जो है वो 3 दिन 3 दिन और 3 रात जो है वो कहाँ रहेगा? ज़मीन में रहेगा, हालेलुया। पाताल में रहेगा, कब्र में रहेगा, हालेलुया। और फिर वो जी उठेगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, किसी मामूली प्रॉफिट को या ना समझ प्रॉफिट को खुदा लेकर उसे इतनी बड़ी प्रोफेसी देना चाहता था, इतना बड़ा काम देना चाहता था कि यीशु मसीह नासरी ने बाकी सब नबियों को छोड़ दिया। उसने कहा मैं एक ही निशान देता हूँ, हालेलुया। क्या बाकी जो नबी थे उनकी लाइफ में यीशु मसीह नासरी के कोई निशान नहीं थे? हालेलुया। क्या दाऊद से नहीं कहा गया कि तेरी नस्ल से एक शख्स को मैं उठा खड़ा करूंगा, तेरी नस्ल से एक शख्स होगा जो ता जिंदगी वो हुकूमत करेगा और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा? यही बात दानियल ने कही। क्या खुदावंद ये ना कहते, ये निशान ना देते? हालेलुया। यसाया की बात ना करते? इसका मतलब ये है यूना जो था ना, उसकी जो बात खुदा को पसंद थी, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा मामूली बातों को पसंद करता है। इंसान उसका इनकारी नहीं हो सकता, चाहे वहाँ अय्यूब, दानियल, नूह क्यों ना हो। वो यूना की उस एबिलिटी का जो उसके अंदर थी इनकारी नहीं हो सकते, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी ने यह बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं यूना के सिवा कोई और निशान तुमको नहीं देता, हालेलुया। आज लोग उसके भागने के पीछे पड़े, उसके भागने के पीछे हम, अच्छी बात है, दुरुस्त तरीके से हम उसको ले रहे हैं और जो जो बाइबल में लिखा है हम वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी सोचें कि यीशु मसीह नासरी ने
अलीशा की बात नहीं की, एलिया की बात नहीं की, अपने प्लान के लिए खुदा की जो मर्जी थी यीशु मसीह नासरी की ज़िंदगी में, उसको लेकर खुदा यीशु मसीह ने एक ही निशान दिया, यूना का निशान। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहा तो इसलिए, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है वो अपनी विल से उसने दूसरों को बचाना चाहा और ख़ुद को उसने कहा कि ये मेरी वजह से तुम पर आया। ये नहीं, आप यहाँ पर ये बात समझें कि वो कितना इंसाफ पसंद था। हालेलुया। कितना ज़्यादा वो अदल को मानता था कि जब अपना भी फैसला आया तो उसने खुद को उसने कहा कि मैं अपनी जान दे देता हूँ। जब उस पर फैसला आया तो उसने कहा मैं अपनी जान देता हूँ। हालेलुया। घोष की गलती थी, लेकिन आज आदम की गलती होती है, वो कहता नहीं हव्वा को मारो। हव्वा की गलती है, वो कहती नहीं सांप को मारो। लेकिन यूना कहता नहीं, मेरी ये गलती है, मेरे बायस ये चीज़ आई है, मैं इंसाफ करता हूँ अपना, अब मुझे उठाकर समंदर में फेंक दे, मुझे मरना होगा। हालेलुया। तो यूना को इतना मामूली या यूना को इतना जो है वो छोटा नबी मत समझना। हालेलुया। जिसका जिक्र यीशु मसीह नासरी ने ख़ास तौर पर किया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि सहीफ़ों में खुदा यीशु मसीह के निशानों की कमी पड़ गई थी। इसका मतलब ये है कि यूना में कोई गुण था और ऐसा था कि यहोवा उसके गिले शिकवों को भी कुछ नहीं समझता था। हालेलुया। उसके गिले शिकवों को, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाने को कुछ नहीं समझता था। उसमें एक बात थी, वो इंसाफ़ करता था चाहे उसका अपना बदन क्यों ना होता, और वो इंसाफ में इतना पक्का था। और खुदा को सबसे ज़्यादा जो बात पसंद है वो इंसाफ और अदल है। हालेलुया। अदल करना, इंसाफ करना। गलती तो होगी, लेकिन उसने आदम की तरह नहीं किया कि हव्वा ने गिरवाई। हालेलुया। उसने कहा नहीं खुदावन, ये मेरी गलती है और मुझे ही मरना होगा। हालेलुया। इसे कहते हैं यूना बिन इम्ती। हालेलुया। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी नबी के बारे में, किसी भी करैक्टर के बारे में, उसकी पूरी स्टडी करनी है हमें, उसकी पूरी स्टडी करनी। हो सकता है आज यूना जो है वो भटक गया हो, यूना जो है वो किसी और तरफ चला गया हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो हमें नज़र नहीं आता। हालेलुया। कुछ तो ऐसा है यूना की ज़िंदगी में जो हमें नज़र नहीं आता। तो यूना को वापस जब आना है तो मसीह की मानद बनकर आना है। हालेलुया। और यूना जब वापस आया, मसीह बनकर आया, वो मसीह की मानद बनकर आया वो। हालेलुया। क्योंकि उसने इंसाफ किया, जैसा बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। यूना ने अपना आप इंसाफ किया। हालेलुया। उसने कहा मुझे मरना होगा। इसे कहते हैं यूना। हालेलुया। मूसा कहता है जब तुम्हारे पास भाई भाई का मुकदमा आए, तुम्हारे भाई का भी मुकदमा आए, तो अदल के साथ इंसाफ करना, सच्चाई के साथ इंसाफ करना। लेकिन मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ, जब आपका अपना भी मुकदमा आए तो इंसाफ के साथ बात करना। हालेलुया। जब आपका अपना भी मुकदमा आए, जब आपको खुद को भी देखना हो कि मैं कैसा हूँ, सच्चाई के साथ इंसाफ करना। हालेलुया। हो सकता है दूसरा आपसे बेहतर हो। हालेलुया। जैसा हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, यहूदा ने अपनी बहू के साथ क्या किया, उसने उसको कसबी समझकर उसके साथ उसने मिलाप किया। हालेलुया। कसबी जानकर उसने मिलाप किया, लेकिन जिसको वो ज़नाकारी का बच्चा समझ रहा था वो बच्चा उसी का था। जब इकट्ठ हुआ, लोग जमा हुए, बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए, तो तमर को संसार किया जाना था, लेकिन यहूदा ने सबके सामने कहा ये मुझसे ज़्यादा सादिक निकली है। हम लोगों से ये चाहते हैं वो तौबा करें, हम लोगों से ये चाहते हैं, कभी आपके अल्फाज में तौबा होती है, आप ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो तौबा के ही होते हैं,
यहूदा उस दिन बदल गया था। ऐसे ही नहीं, उसके लिए खुदा ने कहा था कि यहूदा में से शलवा आएगा। हालेलुया। यहूदा में से जो है शेर बब्बर आएगा। हालेलुया। दाऊद की असल और नस्ल आएगा यहूदा में से। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, खुदा जानता है, लेकिन उसके इकरार को देखें, बहुत बड़ा इकरार उसने कर दिया। इसी तरह यूना ने अपना फ़ैसला खुद किया, यहूदा ने अपना फ़ैसला खुद किया। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता जो अपना फ़ैसला खुद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम। अपने आप का फ़ैसला अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप गलत हैं, तो आप अपने आप को नहीं परख सकते, दूसरे को आप क्या परखेंगे। हालेलुया। दूसरों का कैसे आप इंसाफ करेंगे। जहाँ आप गलत हैं, आपको अपना इंसाफ करना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये कहते भी होंगे और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि अपना इंसाफ करना, खुद को मुजरम ठहराना बहुत मुश्किल बात है। हालेलुया। बहुत मुश्किल बात है खुद को मुजरम ठहराना। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, हालेलुया, लेकिन खुद को मुजरम ठहराना कोई भी पसंद नहीं करता। हालेलुया। मुझे याद है, जब भी मेरी लाइफ में कोई मसला हुआ, मैं सबसे पहले आकर ये कहता खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद मेरी कोई गलती है, खुदावंद मुझे माफ़ कर देना। यहोवा पाक खुदा, अगर फलां बंदे के साथ मेरी तरफ से कोई भी बात हुई है, पहले मेरी तरफ से, फिर उसकी गलती को भी रखने की कोशिश करना कि अगर है तो खुदावंद उसे माफ़ करना। हालेलुया। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अगर आप अपने आप को ही इंसाफ के साथ नहीं परख सकते, दूसरों को कैसे परखोगे। इंसाफ नहीं कर सकते अपने बदन के साथ, अपनी रूह के साथ, अपने आप के साथ इंसाफ नहीं करते, अदल नहीं करते, आप दूसरों के साथ कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते। हालेलुया। कौन आपको फरिश्तों का इंसाफ करने के लिए तख्तों पर बिठाएगा, तख्त लगाएगा आपके लिए? कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। हालेलुया। आज हम यूना की लाइफ को ही नहीं समझ पाए। यूना ने ऐसा बड़ा काम किया जो आदम भी ना कर सका। हालेलुया। यूना ने क्या कहा? यूना ने कहा कि मैं मुजरम हूँ, ये मेरी वजह से हुआ। कौन कहता है अपने आप को मुजरम? कोई नहीं कहता। हालेलुया। जहाँ उसने खुदा की नाफरमानी की, वहाँ उसने खुद को परख भी लिया, खुद को जांच भी लिया, गलती को, अपने गुनाह को उसने खुद ही फैसला कर लिया। खुदावंद यहोवा खुदा खुश हुआ। गो उसमें एक इस चीज़ की कमी थी, कमज़ोरी थी, लेकिन उसकी कमज़ोरी से बड़ी उसकी कुव्वत थी कि उसने खुदा के काम को खुद किया। खुदा को पूछना नहीं पड़ा, यूना तू कहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता था कि वो अब मेरी जगह पर है। हालेलुया। जो काम मैंने करना था वो यूना ने खुद कर लिया। हालेलुया। वो अब मसीह बन चुका है। इसीलिए उसे, जब उसने ये फैसला किया और दूसरे लोगों की खातिर उसने अपने आप को कुर्बान करना उसने सही जाना, वो ये भी कह सकता था कि मैं क्यों कुर्बान हूँ, मैंने क्या किया। अगर मैंने किया तो मैंने खुदा का किया, खुदा फैसला करे इस बात का। तो खुदा उसको नहीं कहने वाला था, और लोग तो उसे उठाकर फेंकने वाले थे ही नहीं। वो तो कह रहे थे हम क्यों गुनाहगार हूँ, हमारे हाथ क्यों लहू से रंगे जाएं। उसने कहा नहीं, तुम मुझे उठाकर फेंक दो, तुम माफ़ हो यीशु के नाम में। हालेलुया। इस तरह से हमें सबसे पहले खुद को देखना है। क्या आज हम खुदावंद खुदा को किसी न किसी तरीके से आजमा तो नहीं रहे? खुदा